हम लोग पढ़ रहे थे धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम। तो हम लोगों ने प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची तक पढ़ लिया था। नया टॉपिक शुरू करें, नया पढ़ शुरू करें, धार्मिक अत्याचार। देखो, धर्म सुधार आंदोलन का एक परिणाम ये भी निकला कि धर्म को लेकर अब अत्याचार बढ़ने लग गए। कैथोलिक यूरोप का वातावरण कैसे हो गया कि कैथोलिक संप्रदाय के लोग क्या करने लगे, प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के लोगों का कत्ल करने लग गए। एक दूसरे का इन लोगों ने खून बहाना शुरू कर दिया। ठीक है, जहाँ भी कैथोलिक लोग मिलते थे, प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के लोग क्या करने लग गए, उनका कत्ल कर देते थे। यूरोप के अगर हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें ये जानकारी मिलती है कि 1618 से लेके 1648 के मध्य तक ये जो टाइम था, इस साल के दौरान 30 वर्षों का काल धार्मिक अत्याचार या धार्मिक उन्माद के काल के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि सैकड़ों लोगों ने धर्म के नाम पर एक दूसरे की हत्याएं की। अब धर्म के नाम पर अत्याचार बढ़ने लग गए। ठीक है, अगला जो था व्यापार वाणिज्य में वृद्धि। देखो, व्यापार वाणिज्य में वृद्धि कैसे हुई। कैथोलिक संप्रदाय के जो लोग थे वो ब्याज लेना पाप मानते थे। ठीक है, और क्या करते थे कि व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं को कम कर देना चाहिए, अपनी आवश्यकताओं को कम करो। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा पैसा मत कमाओ, अगर कुछ कमाया तो वो चर्च को दान दो। ठीक है, और अपने पास ज्यादा संपत्ति का संग्रह न करो। ठीक है, लेकिन जो प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के लोग थे वो मानवतावादी विचारधारा से प्रेरित थे। वो क्या कहते थे, मानव जीवन ही सर्वश्रेष्ठ जीवन है, इस जीवन में जितने सुख भोगने हैं भोग लो, और व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना चाहिए। हर व्यक्ति को हर चीज का उपयोग करना चाहिए, किसी चीज का उपयोग करना कुछ गलत नहीं है। पोपर पादरी कहते हैं ना कि वस्तु का उपयोग कम से कम करो। ठीक है, तो किसी वस्तु का उपयोग करना कुछ गलत नहीं है, और अगर वस्तु चाहिए तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो इन लोगों ने पैसे को कमाने के लिए व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन दिया। ये लोग ब्याज लेना पाप नहीं मानते थे। ठीक है, तो ब्याज लेना पाप नहीं मानते थे। व्यापार वाणिज्य भरपूर मात्रा में चला, जिससे व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। आगे है राजाओं की शक्ति बढ़ गई। अब देखो, राजाओं की शक्ति कैसे बढ़ गई। देखो, पहले तो क्या था कि जो राज्य था वो चर्च के नियंत्रण में था। राजा स्वयं विवेक से कोई भी कार्य नहीं कर सकता था। राजा भी क्या था, चर्च के जो अधिकारी थे, पोप और पादरियों के निर्देशन में, अंडर में कार्य करता था। ठीक है, धार्मिक मामलों में पोप की सर्वोच्चता थी, चर्च की सर्वोच्चता थी। अतः जितने भी राज्य के अधिकार थे उस पर पोप और पादरियों का ही अधिकार था। अब क्या हो गया, जब प्रोटेस्ट धर्म सुधार आंदोलन हुआ, कैथोलिक संप्रदाय की संपत्ति को क्या कर लिया, जब्त कर लिया। अब इस संपत्ति पर राजाओं का अधिकार हो गया। अब राजा धर्म केंद्रित नहीं रहे, धर्म पर अब राजाओं ने क्या किया, स्वयं विवेक से कार्य करना शुरू कर दिया। अब राजा पर जो धर्म का नियंत्रण था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। और राजाओं ने क्या किया, राजा लोग भी कैथोलिक धर्म को खत्म करना चाहते थे। उनको भी ये था कि कैथोलिक संप्रदाय का खत्म होगा तभी राजाओं की शक्ति बढ़ेगी। क्यों, वरना राजा लोग तो क्या पोप और पादरियों के नियंत्रण में कार्य करते हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने भी क्या किया, प्रोटेस्टेंटवादियों को समर्थन दिया। और जो प्रोटेस्टेंट इन्हीं राजाओं ने जो इन्हें संपत्ति मिली थी उससे अपने यहाँ धर्म निरपेक्ष शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। और क्या हुआ, राजाओं की शक्ति भी बढ़ी। और क्या हो गया, यहाँ पर यूरोप में शिक्षा, धर्म निरपेक्ष शिक्षा का विकास भी संभव हो सका। ठीक है, अगला जो परिणाम निकला, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास। देखो, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास कैसे, पहले तो लोग क्या है कि पोप और पादरियों ने जो कह दिया, लोग क्या है उसी बात, वही बात लोगों के लिए क्या थी, सर्वमान्य थी। अब क्या हो गया कि जब धर्म सुधार आंदोलन हुआ, लोग प्रोटेस्टेंट संप्रदाय से जुड़ने लग गए, है ना। कैथोलिक चर्च का प्रभाव क्या हो गया, कम हो गया। लोगों में मानवतावादी जो विचारधारा थी उन लोगों ने उनको अपनाना शुरू कर दिया। मानवतावादी विचारधारा क्या कहती है, पोप और पादरी तो क्या कहते थे कि इस मानव जीवन में दुख सहो पर लोग अच्छा हो जाएगा, जबकि जो कैथोलिक लोग तो ये कहते थे, जबकि
मानवतावाद का जो जनक है पेट्रोक, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। पेट्रोक ने क्या मानवतावादी विचार दी थी? मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, बड़ी विकट परिस्थितियों के बाद मिला है। इस जीवन में जितने सुख भोगने हैं भोग लो, पर लोग किसने देखा है? पहले अपना इही लोग तो सवारो, ठीक है। तो क्या हो गया, लोगों ने मानवतावादी विचारधारा पर चलना शुरू कर दिया, मानव को महत्व दिया। जब मानव को महत्व दिया, पुनर्जागरण हुआ। तो पुनर्जागरण के दौरान अनेक नए नए आविष्कार हुए, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हुआ, जिस पर पोप और पादरियों ने एक जो अपनी छाप छोड़ रखी थी, एक पट्टी जो चढ़ा रखी थी, अब वो क्या होगी, खत्म होने लग गई। वो पट्टी अब उतरने लग गई। अब देखिए अगला परिणाम क्या निकला, साहित्य और कला का विकास। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि पोप और पादरियों का प्रभाव था, पुनर्जागरण हुआ, पुनर्जागरण हुआ, लोगों की सोच जागी, लोगों की सोच जागी। मैंने आप लोगों को साहित्य और कला के विषय में जो नए नए पुनर्जागरण के काल के कारण जो नए नए प्रभाव पड़े, जो परिणाम निकले, उसके बारे में बताया। अब नए तरीके का साहित्य आने लग गया। अब क्या हो गया, आम जन की भाषा, प्रोटेस्टेंटवादी जो थे आम जन की भाषा में लोगों को बात समझाने लग गए, तो नया साहित्य आया, नई नई कलाओं का विकास हुआ, ठीक है। अब ऐसी ऐसी भाषाओं में बाइबल का अनुवाद होने लग गया जो आम लोगों की समझ में आए, ठीक है। जिससे क्या हो गया, जो प्रोटेस्टेंटवादी थे व्यापार वाणिज्य करते थे, पैसा खूब था, तो इन्होंने अपने यहाँ कलाकारों और साहित्यकारों को प्रोत्साहन दिया, तो कला और साहित्य का विकास हुआ। आगे है ईसाई धर्म की एकता का समाप्त हो जाना। मैंने आप लोगों को बताया ईसाई धर्म का परंपरागत स्वरूप कैथोलिक चर्च कहलाता था, जो अनिवार्य संस्था थी, प्रत्येक व्यक्ति को इसको मानना जरूरी था। अब क्या हो गई, ईसाई धर्म की जो एकता थी ये खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि अब ईसाई धर्म दो भागों में बट गया। कैथोलिक जो परंपरागत स्वरूप था, जो सुधार जिन्होंने किया, वो क्या कहलाए, प्रोटेस्टेंट कहलाए। अतः ईसाई धर्म कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो भागों में बट गया, ठीक है। और ईसाई धर्म की जो एकता थी वो खत्म हो गई, वो समाप्त हो गई, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना नहीं, कल हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।